हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न बनता है आपका कि मतदान सामग्री प्राप्त करने के उपरांत पीठासीन अधिकारी को सीयू में क्या क्या चेक करना होता है। उसमें आपको क्या क्या चेक करना, क्या लिखेंगे आप इसका आंसर में? इसमें सीरियल नंबर चेक करना होता है और बैटरी कंडीशन देखनी होती है। ठीक, उसके साथ साथ जो है दूसरा प्रश्न बनता है कि मतदान सामग्री प्राप्त करने के उपरांत पीठासीन अधिकारी को बीयू में क्या क्या चेक करना है। तो उसमें क्या क्या चेक करना है? सभी प्रत्याशियों के नाम व चिन्ह जो है उनको चेक करना होता है। अगला प्रश्न बनता है आपका कि मतदान सामग्री प्राप्त करने के उपरांत पीठासीन अधिकारी को वीवीपैट में क्या क्या चेक करना होता है। तो वीवीपैट में चेक करना होता है कि बैटरी है या जो है नहीं है। अगला प्रश्न बनता है कि क्या मतदान सामग्री प्राप्त करने के बाद सीयू, बीयू एवं वीवीपैट को कनेक्ट करके चेक करना है या नहीं। तो आपका आंसर होगा, जवाब होगा आपका नहीं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न बनता है मूल मतदाता सूची के साथ कौन कौन सी अनुपूरक सूची लगी होती है, उनका नाम लिखें। तो उनकी सूची का नाम है परिवर्धन, अपवर्धन, अपवर्धन को ही अपमार्जन कहा जाता है, संशोधन सूची। ये तीन प्रकार की सूचियां लगी होती हैं। अगला प्रश्न बनता है पोलिंग एजेंट की नियुक्ति कौन करता है, प्रारूप की संख्या बताएं। ठीक, तो पोलिंग एजेंट की नियुक्ति जो है कौन करता है? प्रत्याशी करते हैं। और प्रारूप क्या है? 10 का 1। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है मॉक पोल कितने मिनट पहले प्रारंभ होता है। मॉक पोल के समय कितने एजेंट उपस्थित होते हैं, यदि एजेंट नहीं है तो कितने मिनट प्रतीक्षा उनकी किए जाएगी। ठीक है, तो मॉक पोल 90 मिनट पहले प्रारंभ होता है। कम से कम 2 प्रत्याशियों के एजेंट वहां पर उपस्थित रहने चाहिए और अगर नहीं है तो 15 मिनट तक हम उनका प्रतीक्षा कर सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है सीयू, बीयू एवं वीवीपैट को कनेक्ट करने का सही तरीका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बीयू कनेक्ट करेंगे, फिर वीवीपैट कनेक्ट करेंगे, फिर आप इस क्या करेगा कनेक्ट करेंगे, सीयू कनेक्ट करेंगे, कंट्रोल यूनिट कनेक्ट करेंगे। ईवीएम को कनेक्ट करने के बाद सीयू का पावर स्विच ऑन करने से पहले वीवीपैट में क्या चेक करके सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो इसका जवाब होगा वीवीपैट का स्विच वर्टिकल कर देना चाहिए। जो मशीन के पीछे रहता है वीवीपैट मशीन के पीछे रहता है वो। अगला प्रश्न बनता है मॉक पोल एवं वास्तविक मतदान के दौरान बीयू एवं वीवीपैट कहां पर और किस क्रम में रखना चाहिए। इसका जवाब होगा मतदान कंपार्टमेंट में बीयू के बाईं तरफ वीवीपैट जो है आपका रखा जाएगा। अगला प्रश्न है सीयू में बटनों को दबाने का सही क्रम क्या है। तो उसको सही क्रम, बटन दबाने का सही क्रम जो है सबसे पहले क्लोज बटन, फिर रिजल्ट, फिर क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न बनता है आपका कि यदि मॉक पोल के समय सीयू का क्लियर बटन दबाने पर सीयू के डिस्प्ले पर इनवैलिड प्रदर्शित हो तो इसका क्या आशय है और इसे आप कैसे दूर करेंगे। तो इसका जवाब होगा कि जब सीआरसी सही क्रम में नहीं होता है तो इनवैलिड दिखाई देता है, इसे दूर करने के लिए फिर से सीआरसी करना होगा। अगला प्रश्न बनेगा बीयू, वीवीपैट एवं सीयू को कनेक्ट करने के बाद मॉक पोल प्रारंभ करने से पूर्व सीयू का पावर स्विच ऑन करने के बाद सीयू का कौन सा बटन दबाकर एजेंट को दिखाना चाहिए। इसका जवाब हो जाएगा टोटल वाला जो बटन उसको आपको क्या करना चाहिए, दबाकर उनको दिखाना है। अगला प्रश्न बनता है मॉक पोल में उम्मीदवार को नीला बटन को न्यूनतम कितने बार दबाया जाना अनिवार्य है। मॉक पोल में कम से कम कितने वोट डलवाना अनिवार्य है। तो कम से कम 1 बार और मॉक पोल में कम से कम 50 वोट डालना जो है क्या होता है, अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है आपका कि मॉक पोल में निर्धारित संख्या में वोट पड़ गए हों तो यह सुनिश्चित होने के बाद सीयू का कौन सा बटन दबाया जाएगा। तो या तो टोटल दबाएंगे या तो क्लोज बटन दबाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रत्याशी वार पड़े वोटों की संख्या जानने के लिए सीयू का कौन सा बटन दबाना चाहिए। तो रिजल्ट बटन आप प्रेस करेंगे उसका। अगला है मॉक पोल के परिणाम का मिलान किससे करना चाहिए। तो प्रथम मतदान अधिकारी के विवरण व जो है मिलान पर्ची से दोनों का मिलान करना चाहिए। परिणाम देखने एवं संतुष्ट होने तथा मॉक पोल प्रमाण पत्र पर परिणाम अंकन करते समय तत्काल कौन सा बटन दबाना अनिवार्य होता है। तो क्लोज बटन दबाना क्या होता है, अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है मॉक पोल का परिणाम देखने, परिणाम क्लियर करने के बाद सीयू के पावर स्विच को ऑन स्थिति में रखेंगे या फिर उसको ऑफ कर देंगे। तो उसे आप क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 20वां है
कि मॉक पोल की पर्ची के पीछे कौन सी मुहर लगाएंगे और पर्ची को किस लिफाफे में रखेंगे और लिफाफे को किससे सील किया जाएगा। इसका आंसर होगा मॉक पोल मुहर काले लिफाफे में रख करके पिंक स्याही से क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है मॉक पोल के दौरान यदि बीयू या सीयू या वीवीपैट खराब हो जाए तो कौन सा यूनिट बदलना होगा और मॉक पोल होगा या नहीं होगा, यदि हाँ तो कितने वोट उसमें पड़ेंगे। तो इसका आंसर होगा वीवीपैट खराब होने पर वीवीपैट में जो भी यूनिट खराब हो वही आपको क्या होगा, बदल देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है वास्तविक मतदान हेतु सीयू एवं वीवीपैट की सीलिंग के समय सीयू का पावर स्विच ऑन या ऑफ रहना चाहिए, तो क्या रहना चाहिए, ऑफ रहना चाहिए। अगला प्रश्न बनता है आपका कि वास्तविक मतदान हेतु वीवीपैट का कौन सा भाग सील करना होगा, तो ड्रॉप बॉक्स जो है उसका क्या करना होता है, सील करना होता है। वास्तविक मतदान में सीयू का कौन सा भाग सील्ड करना होगा, तो CRC बटन को क्या करना होगा, सील करना होगा। सीयू के सीलिंग में प्रयोग होने वाले कागजात या सील का क्रम से विवरण लिखें। सबसे पहले ग्रीन पेपर, फिर स्पेशल टैग, फिर क्या हो जाएगा, एड्रेस टैग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 26 है आपका स्पेशल टैग रिजल्ट सेक्शन के कौन से भाग में लगता है और उस पर क्या लिखा जाता है और किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो क्लोज लिखा रहता है, सीयू का अंतिम क्रमांक रहता है, पीठासीन व एजेंट का उसमें हस्ताक्षर रहता है। मतदाता की पहचान कौन से मतदान अधिकारी करता है और मतदाता सूची में पुरुष, महिला व अन्य को किस प्रकार से चिन्हित करेंगे। ठीक है, तो प्रथम मतदान अधिकारी जो है उसको जो है क्या करता है, पहचान करेगा। उसके साथ पुरुष में क्या होता है, पुरुष में सिर्फ जो है क्रॉस किया जाता है और महिला में क्रॉस और सर्कल दोनों बनाया जाता है, इस चीज को ध्यान देना है। और जो थर्ड जेंडर रहेंगे वहां पर क्या बना देंगे आप, स्टार बना देंगे। अगला है इपिक न होने पर मतदाता की पहचान के लिए कुल कितने विकल्प निर्धारित किए गए हैं, संख्या में लिखे, तो कुल कितने विकल्प हैं, 12 विकल्प हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मतदाता रजिस्टर 17 में पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारी को प्रथम मतदाता का विवरण दर्ज करने के लिए प्रारूप 17 पर क्या लिखकर हस्ताक्षर करना होगा, तो वहां पर शून्य करके जो है आपको हस्ताक्षर करना होगा। अमिट स्याही किस मतदान अधिकारी के द्वारा हाथ और किस अंगुली में लगाया जाता है, तो जो है द्वितीय मतदान अधिकारी जो रहेगा उसके हाथ वो लगाता है और जो है बाएं हाथ की तर्जनी पर जो है अमिट स्याही लगाई जाती है। मतदाता को मतदाता पर्ची कौन जारी करता है और पर्ची पर क्या लिखा होता है, तो उसको कौन जारी करता है, BLO करते हैं। उसके बाद उस पर क्या मतदाता क्रमांक लिखा रहता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 है मतदाता अपना वोट अंकित करें, इसके लिए तृतीय मतदान या पीठासीन अधिकारी को सीयू का कौन सा बटन दबाया जाना चाहिए, तो बैलेट बटन आप उसे क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। यदि मतदाता के द्वारा वोट न देने का निर्णय लिया जाए तो मतदाता रजिस्टर के अभियुक्त कॉलम में क्या लिखा जाएगा और किसका हस्ताक्षर अंगूठा का या हस्ताक्षर अंगूठे का निशान लगेगा। तो मतदाता वोट देने से अगर मना कर रहा है और मतदाता का हस्ताक्षर होगा या फिर उस आपको मतदाता का हस्ताक्षर कराना होगा। अगला प्रश्न बनेगा यदि मतदाता के द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाए और पीठासीन अधिकारी के द्वारा उसका मतदान न कराने का निर्णय लिया जाए तो मतदाता रजिस्टर के अभियुक्त कॉलम में क्या लिखा जाएगा और किसका हस्ताक्षर होगा, तो इसका जवाब होगा कि गोपनीयता व चुनाव भंग करने का उल्लंघन लिख करके पीठासीन का उसमें हस्ताक्षर किया जाएगा। अगला प्रश्न बनता है प्रश्न नंबर 35 है यदि चैलेंज सिद्ध नहीं होता है तो मतदाता अपना वोट देगा अथवा नहीं, यदि देगा तो उसका वोट मत पत्र पर या EVM पर पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा ये चीज पूछ रहा है, तो वो जो है देगा और उसका मत जो है EVM में ही डाला जाएगा। अगला प्रश्न बनता है टेंडर वोट EVM में पड़ता है, तो इस कथन से आप क्या सहमत है कि नहीं, यदि नहीं तो टेंडर वोट किसमें पड़ता है, तो इसमें जो है नहीं होगा, टेंडर वोट मत पत्र में ही पड़ेगा, EVM में नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 37 है टेस्ट वोट के समय वोटिंग कंपार्टमेंट में कौन कौन से लोग उपस्थित रहेंगे, तो मतदाता रहेगा, पीठासीन रहेंगे और क्या रहेंगे, एजेंट उसमें रहते हैं। अगला प्रश्न बनता है यदि मतदान हेतु निर्धारित समय में 10 मतदाता लाइन में लगे हों तो उनके वोट पड़ेंगे या नहीं, यदि पड़ेंगे तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो उनका क्या होगा, वोट पड़ेंगे। 1 से 10 तक की अंतिम पर्ची पहले को जो है मिल जाएगा। आगे मतदान समाप्त होने के बाद सीयू का कौन सा बटन दबाना अनिवार्य है, बटन दबाने के बाद EVM से संबंधित कौन सा प्रारूप भरना होगा, तो क्लोज बटन दबाएंगे आप, 6 का जो तीसरा है वो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, अगला 40वां प्रश्न है कि ASD मतदाता के मतदान के समय क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है,
तो आईडी, स्याही निशान, फॉर्म संख्या 14 जो है आप उसमें क्या करेंगे, भरवाएंगे। अगला 41 नंबर प्रश्न है आपका कि मतदाता सूची में जिस मतदाता के बॉक्स में डिलीट या पीबी या ईडीसी लिखा है उसका क्या अर्थ होता है, क्या ऐसा मतदाता बूथ पर उपस्थित होकर अपना वोट अंकित करेगा कि नहीं करेगा, तो उस मतदान बूथ पर वो मतदाता वोट नहीं देगा। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है आपका 42 नंबर का कि प्रश्न नंबर 42 है कि मतपत्र लेखा की अनुप्रमाणित प्रति मतदान समाप्त होने के बाद किसको देनी होती है, तो किसको देनी होती है, एजेंट को देनी होती है। यदि आसक्त मतदाता यदि अपना वोट नहीं डाल सकता तो उसे साथी दिए जाने की व्यवस्था की गई है। साथी की उम्र कितनी होनी चाहिए और साथी से क्या भरवाना चाहिए, साथी के किस उंगली में अमिट स्याही लगेगी, तो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अनुलग्न 18 जो है भरा जाएगा और साथ साथ दाहिने हाथ के तर्जनी पर जो है अमिट स्याही लगाई जाएगी। प्रश्न नंबर 44 बनता है कि वास्तविक मतदान के समय यदि बीयू खराब है तो मॉक पोल होगा कि नहीं, यदि होगा तो कुल कितने वोट डाले जाएंगे, तो मॉक पोल होगा जो है फिर एक एक वोट जो है उसमें डाला जाएगा। ठीक है, 45 प्रश्न बनता है पीठासीन अधिकारी को मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्त होने के बाद मतदान मशीन सील करने तक कुल कितनी घोषणाएं करनी होती है, क्रमशः उसका नाम लिखें। तो 4 अनुलग्न 6 का भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3 और भाग नंबर 4 जो है घोषणाएं करनी होती है। यदि मतदाता रजिस्टर में 500 मतदाताओं का विवरण अंकित है, उसमें से एक मतदाता के द्वारा मत देने से मना किया गया और 2 मतदाताओं के द्वारा मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया, तो सीयू में कुल कितने वोट दर्ज किए जाएंगे, तो वो 3 वोट जो हटा दिए जाएंगे, 497 कुल वोट जो है दर्ज किए जाएंगे। अगला प्रश्न है 47 नंबर, मतदान के दौरान यदि सीयू की बैटरी कमजोर हो जाए तो पीठासीन अधिकारी को क्या करना चाहिए और भरे जाने वाले प्रारूप का भाग नंबर क्या होगा, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा, एजेंट पीठासीन की उपस्थिति में बैटरी निकालेगा और भरे जाने वाले प्रारूप भाग 5 जो है उसमें भरा जाएगा। अगला प्रश्न है मतदान समाप्त होने के बाद वीवीपैट से कौन सी सामग्री निकालनी अनिवार्य है, तो बैटरी निकालना क्या है आपका अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 49 है अनुलग्नक 5 का भाग 4 एवं भाग 5 भरकर किसके पास जमा करना होगा, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास आपको जमा करना होगा। निर्वाचन में लगे ऐसे क्रमिक जिनका मतदाता सूची में नाम है तो वे अपना मतदान कैसे करेंगे, तो ईडीसी के माध्यम से अपना जो है मतदान करेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। तो ये रहे कुल 50 प्रश्न। इन 50 प्रश्न को पढ़ के जाइए और आप प्रशिक्षण को पूरी अच्छी तरीके से पास कर पाएंगे। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।